हम लोग जो कल सेक्शन कर रहे थे 215 कर हम लोग किए थे, उसमें क्या बताए थे कि अगर चार्ज फ्रेम करने में गलती हो जाए, एरर हो जाए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, अब सेक्शन 216 देखिए, उससे आगे की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है सुनिएगा। ये कह रहा है कि चार्ज फ्रेम होने में अगर गलती हो जाए तो कोर्ट क्या कर सकती है। तो कहता है कि कोर्ट अल्टरेशन कर सकती है। अल्टरेशन समझते हैं? अल्टरेशन, हाँ, बदलना, परिवर्तन करना। तो अल्टरेशन किया जा सकता है या फिर एडिशन किया जा सकता है। आप कुछ और चार्ज उसमें जोड़ भी सकते हैं। तो अल्टरेशन का स्कोप ही बहुत बड़ा है। अल्टरेशन मतलब किसी भी तरह का अल्टरेशन किया जा सकता है। यह 216 कह रहा है आपको। देखिएगा, बैरक निकालिए सभी लोग, बैरक 216। कोर्ट में अल्टर चार्ज, यानी कि कोर्ट जो है चार्ज को अल्टर कर सकती है। सुनिएगा ध्यान से। एनी कोर्ट में अल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले चार्ज में, कभी भी चार्ज में क्या हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है और एडिशन हो सकता है। एनी चार्ज, ओके। यानी कि आपको 216 और सेक्शन 217, ध्यान दीजिएगा बात को। सेक्शन 216 और 217 ये जो कह रहा है, ये जो प्रोविजन है इसमें अल्टरेशन से प्रोविजन है, जुड़ा हुआ प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर अल्टरेशन और अमेंडमेंट ऑफ चार्ज इन केस ऑफ एरर और इरेगुलरिटी इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 215 में देखे थे कि क्या हो सकता था, एरर हो सकता था चार्ज में, किसी तरह का इरेगुलरिटी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या कहा गया है, 216 और 217 में जो दिया गया है कि क्या कर सकते हैं, आप चार्ज में अल्टरेशन कर सकते हैं, चार्ज में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर? और हाँ, सेक्शन 216 कोर्ट को यह अधिकार देता है, कोर्ट को यह एम्पावर करती है, क्या, टू अल्टर और टू ऐड to any charge at any time before the judgment is pronounced। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, इसी में देखिए। every such alteration or addition shall be read and explained to the accused। आप अगर चार्ज में किसी भी तरह का अल्टरेशन किए हैं, किसी भी तरह का एडिशन किए हैं, तो आप एक्यूज को पढ़कर सुनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। क्योंकि चार्ज फ्रेम में का यह नियम है। आप लोग चार्ज फ्रेम तो जानते हैं कि जब, थोड़ा सोचिएगा, प्रोसीडिंग्स अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो वहाँ पे देखें, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, जब हम आपको ट्रायल बताएंगे ना, तो वहाँ भी इस चीज़ को आप लोग समझ पाइएगा बेहतर तरीके से कि प्रोसिक्यूशन खड़ा होता है। ध्यान समझिएगा, किसी एक्यूज को पकड़ कर लाया गया, प्रोसिक्यूशन खड़ा होता है और प्रोसिक्यूशन जो क्या करता है, बोलता है कि इस आदमी ने ये सब काम किया, इसने चोरी की, मारपीट की, जो भी है वह किया। ओके, तो जो मजिस्ट्रेट है वह पूछता है उस एक्यूज से कि देखिए क्या आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या यह सच है। तो कहता है कि नहीं, सच नहीं है। अगर वह मान लेता है कि हाँ ये बात सच है, तब तो फिर उसका अलग प्रोसीडिंग्स है, उसका पनिशमेंट है, वो जो भी है। लेकिन अगर वह कहता है कि नहीं, जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है वो गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, तब क्या होता है, तब मजिस्ट्रेट कहता है प्रोसिक्यूशन को, पीपी को, कि आप चार्ज फ्रेम कीजिए, यानी आप बताइए कि इस पर क्या क्या आरोप है। तो जो पीपी साहब होते हैं वह जो है क्या करते हैं, एक एक चार्ज पढ़ के बताते हैं कि इसने चोरी किया सेक्शन ये, इसने ये किया सेक्शन ये, इसने मारपीट की सेक्शन ये। वो एक एक चार्ज को फ्रेम करते हैं और मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, ठीक है ना, एक्यूज तो रहता ही है, देख ही रहा होता है, एक्यूज को पढ़कर बताते हैं, समझाते हैं कि आप पर ये चार्ज लग रहा है, ये सब चार्ज आप पे लगा है।
ओके, क्लियर? हाँ, तो कब, ताकि क्या हो, एक्यूज उस चार्ज के लिए क्या करे, अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को डिफेंस जो है वो कर सके। सॉरी, अब क्या है, अब मान लीजिए किसी तरह से चार्ज में अल्ट्रेशन हो गया किसी भी स्टेज पे जाके, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले कभी भी है उसमें अल्ट्रेशन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। तो अब उसमें कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाके अगर उसमें अमेंडमेंट हो जाता है तो फिर वही नियम, जैसे हम उसको बताएंगे कि ये अल्ट्रेशन हुआ है, ये अमेंडमेंट हम किए हैं चार्ज में, तो ये सेक्शन आपको 216 सब सेक्शन 2 कह रहा है। एवरी सच अल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। अब देखिएगा ध्यान से, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है 216 में। तो अब यहां पे हम यहां लिख भी दिए हैं कि ये कब हो सकता है, तो कहता है कि एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। कब, कौन करेगा, कोर्ट करेगा, अल्टर कर सकता है, एडिशन कर सकता है किसी भी चार्ज को, कब किया जाएगा, तो कहता है एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस। अब इसका इफेक्ट क्या है, 216 में उसका इफेक्ट लिखा हुआ है। क्या इफेक्ट है, चार्ज को आप अल्टर कर दिए, एडिशन कर दिए। अब एकदम इजी लैंग्वेज समझिएगा, तब हम बेरेट को पढ़ेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अब सुनिएगा, अगर कोई इस तरह से अल्ट्रेशन हुआ है चार्ज में, अगर चार्ज में इस तरीके से अल्ट्रेशन हुआ है कि दोनों पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब ध्यान समझिएगा, उस चार्ज के बदलने से ट्रायल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायल में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होता है, दोनों पक्ष बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है उस चीज़ से, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ट्रायल को कंटिन्यू किया जाता है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसीड विद ट्रायल। अगर इस तरह से चार्ज में बदलाव हुआ है, बहुत मटेरियल मतलब कि उसका बदलाव नहीं किया गया है और बहुत किसी पक्ष को बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है उस चार्ज से, तो क्या होगा, आप उसी ट्रायल को प्रोसीड कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का अल्ट्रेशन हो गया है, कुछ इस तरीके का बदलाव हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, तब आपको ट्रायल, फिर से ट्रायल करवा सकते हैं। आप इस तरह का डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप फिर से ट्रायल करवाइए। कोर्ट जो है ये डायरेक्शन दे सकता है कि आपको ट्रायल फिर से करवाना पड़ेगा। अगर इस तरह का बदलाव किया गया है जिसमें कि फिर से नए सिरे से ट्रायल की जरूरत पड़ेगी, तो कोर्ट इस तरह का भी डायरेक्शन दे सकता है। क्लियर? ट्रायल को अल्ट्रेशन करने का इफेक्ट समझ में आ गया, क्या क्या हो सकता है। अब सुनिएगा ध्यान से, सेक्शन में आते हैं हम लोग। अब इफ द अल्ट्रेशन और एडिशन टू ए चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडाइज द एक्यूज्ड इन हिज डिफेंस or the prosecutor in the conduct of the case, the court may in its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial। कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि एक्यूज को डिफेंस लेने में दिक्कत हो या प्रोसिक्यूशन को किसी भी तरह के का कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, इस तरह से बदलाव हुआ है, कुछ नई सिरे से कुछ भी शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो यह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट क्या कर सकती है, उसको प्रोसीड कर सकती है उस ट्रायल को, उस ट्रायल को सेम जो यहाँ तक ट्रायल चल रहा था फिर उसी को कंटिन्यू कर सकता है। एज इफ द अल्टर्ड और एडेड चार्जर हैज बीन ओरिजिनल चार्ज, जो ओरिजिनल चार्ज लगा हुआ है उसके साथ जो ट्रायल चल रहा है और ये जो एडिशन कर दिया या अल्ट्रेशन कर दिया उसी के साथ कंटिन्यू होता चला जाएगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आ जाइए। इफ द अल्ट्रेशन और एडिशन is such that proceedings immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary। अब बता दिए हैं कि कुछ ऐसा बदलाव आ गया कि ट्रायल का पूरा माहौल ही बदल गया, ट्रायल का रूपरेखा ही बदल गया, हमको अब नया विटनेस चाहिए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, कुछ बहुत ऐसी चीजें बदलाव की अगर हो गई है चार्ज में कि एकदम मामला ही बदल गया है, उसकी आत्मा ही बदल गई है उसकी, तो कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि नहीं हम फिर से ट्रायल लेंगे, और उस कंडीशन में क्या करेगा,
जो ट्रायल चल रहा होता है उसको एडजर्न कर देता है। जब तक कि न्यू ट्रायल शुरू नहीं करेंगे, मामला रुक जाओ भाई, अब यहीं तक रहेगा मामला। अब जब नया ट्रायल शुरू करेंगे तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। क्लियर? क्लियर? एकदम आसान चीज बोले ना कि सीक्वेंस से पढ़ लीजिएगा ना एक बार, बहुत टफ चीज नहीं है। कहानी की तरह दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। अब इसके बाद जब ट्रायल पढ़ेंगे तो और आप लोग को मजा आएगा, और इसके बाद क्या कहते हैं, आपको और कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाँ, फिफ्थ नंबर कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा। इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceed with trial until such sanction is obtained, unless sanctions has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the alter or added charge is founded। आप लोग भी एक बार बता देते हैं आप लोगों को, पहले आप लोग भी घर में इस तरीके से सेक्शन पढ़िए। हम पढ़ के उसको आप लोग को बताते हैं। सेक्शन पढ़ने की आदत जरूर डालिए। कहानी की तरह दिमाग में रखा जा सकता है बात को, लेकिन सेक्शन जरूर पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को जब कोर्ट में आप प्रोसीडिंग्स के लिए जाइएगा तो आपको कोर्ट में जज को पढ़ के सुनाना पड़ता है। जजमेंट को, सेक्शन को पढ़ने की आदत नहीं रहेगी ना, तो वहां पे जाकर लड़खड़ा जाइएगा, गलत सलत पढ़ दीजिएगा। आप मेंशन जब कोर्ट में कीजिएगा, आप लोग देखते होंगे हाईकोर्ट सबका स्ट्रीमिंग सब देखते होंगे, जब आप किसी सेक्शन को मेंशन कर रहे हैं तो जज साहब कह देंगे, मजिस्ट्रेट साहब कह देंगे कि पढ़िए क्या है सेक्शन में, देखिए तो क्या है सेक्शन में। अब वहां आप लटपटा गए, समझ रहे हैं? तो घर में आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, सेक्शन पढ़ने का, तोड़ तोड़ के सेक्शन पढ़ने का, जहां कोमा लगा है, कहां फुल स्टॉप है, कहां पे क्या लिखा हुआ है, या जजमेंट है तो जजमेंट का कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पैरा पढ़ना है। तो ये सब चीज की प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे हैं? हाँ, ये सब चीज का ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हम बार बार सेक्शन पढ़ते हैं, ताकि आप लोग भी उसी तरीके से घर में सेक्शन पढ़ें, नहीं तो फिर कहानी की तरह सुना देंगे आपको हम। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि बहुत आप लोग आईपीसी पढ़े हैं, बहुत सारा चीज़ का ट्रायल लेने के लिए, बहुत सारा चीज़ पर जो एक्विजिशन हम लोग करते हैं, प्रीवियस सेंशन लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह सबका। ओके, आप लोग सुने, आप लोग बताए भी हैं आईपीसी वगैरह सब में, जैसे देशद्रोह वगैरह सब है, इस तरह का कोई, अगर इस तरह का कोई ऑफेंस है तो प्रीवियस सेंशन जरूरी होता है। तो इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर आप चार्ज को अल्टर किए हैं और कोई इस तरह का अगर सेक्शन आ गया है, कुछ इस तरह का मामला आ गया है, तो आप सेंशन लेंगे पहले, अनुमति लेंगे पहले। ओके, क्लियर? हाँ, और अगर आप ऑलरेडी अनुमति ले चुके हैं, मान लीजिए पहले भी कुछ ऐसा सेक्शन था जिसमें कि अनुमति जरूरत था, तो आप ऑलरेडी जो है सम्मिलित रूप से क्या किए हैं, आप अनुमति ले चुके हैं, सेंशन करवा चुके हैं, प्रीवियस सेंशन आप करवा चुके हैं, पूर्वानुमति आप ले चुके हैं, तो आप फिर उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको जो है सब सेक्शन 5 कह रहा है कि चार्ज में अगर आप इस तरह से अल्ट्रेशन किए हैं, कोई ऐसा अल्ट्रेशन किए हैं जिसका ट्रायल लेने के लिए आपको पूर्वानुमति की जरूरत है, प्रीवियस सेंशन की जरूरत है किसी से, कोई अथॉरिटी से, तो वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, ये आपका सेक्शन 216 कंप्लीट। अब इसी का एक कदम और आगे बढ़ जाइए, एक स्टेप और आगे बढ़िए। हम अभी क्या पढ़े थे कि हम न्यू ट्रायल करवा सकते हैं, मतलब हम नहीं, कोर्ट करवा सकती है न्यू ट्रायल, ठीक है ना, एडजर्नमेंट करवा सकती है। 217 देखिए क्या कह रहा है, 217 कह रहा है वेन एवर चार्ज इज अल्टर्ड, चार्ज को आपने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, बदल दिया या ऐड कर दिया, टू बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। ट्रायल क्या हो रहा है, कमेंस है, ट्रायल चल रहा है और बीच में आप क्या कर दिए हैं, अल्टर कर दिए हैं या एडिशन कर दिए हैं। द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज शैल बी अलाउ। तो चूंकि अब चार्ज बदल गया या नया चार्ज जुड़ गया है, तो या तो डिफेंस के तरफ एक्यूज्ड हो गया, या फिर पीपी के तरफ से प्रोसिक्यूटर हो गया, अभियोजन के तरफ से। क्या क्या हो सकता है, तो कहता है कि आप फिर से टू रिकॉल,
और रीसमन एंड एग्जामिन विथ रेफरेंस टू सच अल्टरेशन और एडिशन एनी विटनेस। आप फिर से किसी विटनेस को बुला सकते हैं, उसको फिर से आप समन कर सकते हैं, जिसका स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसको एक बार आप एग्जामिन कर चुके हैं। क्योंकि अब चार्ज अल्टर हो गया, चार्ज उसमें नया चार्ज जुड़ गया, तो आप किसी नए विटनेस को भी समन कर सकते हैं, या किसी ऐसे विटनेस को जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है, जो एक बार आप समन किए, वो आप कोर्ट आ चुका है, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुका है, उसको आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं। Who may have been examined, जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है, unless the court for reason to be recorded in writing considers that the prosecutor or the accused as the case may be desires to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, also to call any further witness whom the court may think to be material। एकदम सिंपल चीज है। क्या है इसमें? सिंपल सा चीज यही है कि आप रिकॉल कर सकते हैं, फिर से री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हमको अलाउ करना चाहिए, अलाउ नहीं करने से जस्टिस की हत्या हो जाएगी, न्याय की हत्या हो जाएगी, न्याय के लिए यह सही नहीं होगा, या जो है बेवजह जो है वह डिले नहीं कर रहा है, मामले को डिले करने का इसका इरादा नहीं है, वाकई उसकी जरूरत है, उस विटनेस की वाकई जरूरत है, तो वह कोर्ट क्या करेगा? आपको अलाउ करेगा। क्लियर? सेक्शन 217 क्लियर? ये आपका 216 हुआ और 217 हुआ।